हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तुलनात्मक राजनीति के बारे में। तो सबसे पहले कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारी जो यूनिट है उसके अंदर हमारा एक टॉपिक आता है। ये क्या तुलनात्मक राजनीति हमारी क्या है, यूनिट है। और यूनिट में एक टॉपिक आता है आपका शक्ति की संरचना, यानी स्ट्रक्चर ऑफ पावर, शक्ति की संरचना। इसमें एक सब टॉपिक आता है आपका, उप विषय आता है, उसका नाम है आपका अभिजात्य सिद्धांत या आपका संभ्रांतवादी सिद्धांत। सो इसका मतलब इंग्लिश में होता है आपका एलीट थ्योरी। तो समझेंगे कि एलीट थ्योरी क्या कहती है। पावर के बारे में, किसके बारे में बात करेगी, शक्ति के बारे में बात करेगी कि सत्ता किन लोगों के पास होती है हमेशा। तो जब हम अभिजात वर्ग की बात करते हैं, आपका अभिजात्य वर्ग, या इसको कह सकते हैं आप कुलीन वर्ग, या इसको कहेंगे आप संभ्रांत वर्ग। तो जब हम इनकी बात करते हैं तो ये आपके कुछ लोग हैं, यानी फ्यू पीपल है, कुछ लोग, इनकी संख्या काफी कम हो सकती है आपकी। दूसरा है स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी एक छोटा सा समूह है जहाँ पे आपकी शक्ति हमेशा इस छोटे से समूह में रहती है। इस छोटे से इन कुछ लोगों के पास पूरे देश की जो शक्ति है, पूरे देश के जो संसाधन है, जो पूरे देश का जो धन है, जो हमारे पूरे रिसोर्सेस है, वो हमेशा कुछ लोगों के पास होते हैं। वो कुछ लोग क्या होते हैं, आपके काफी हाई क्लास के होते हैं, यानी उत्कृष्ट लोग होते हैं समाज के। उनके पास पूरी वेल्थ केंद्रित रहती है उनके पास। शक्ति में यानी पावर की अगर बात करें आप, तो यहाँ पे आपका रूलिंग क्लास भी इसके अंडर आता है, यानी जो शासन कर रहा है। ओके, आप शक्ति की बात करें, चाहे वो आर्थिक शक्ति हो, पूरी इकोनॉमी, पूरा देश का पैसा, पूरे संसाधन, चाहे वो आपके पॉलिटिकल राजनीतिक शक्ति की बात हो कि शासन कर रहा है, पूरे देश का प्रशासन सभी इनके पास है, चाहे वो प्रशासन की बात हो। सांस्कृतिक शक्ति की बात करें तो सांस्कृतिक शक्ति सभी इन लोगों के पास हो, यानी कल्चरल पावर, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर आपकी, और आपकी क्या जस्टिस से रिलेटेड जो न्याय की जो शक्ति है। तो सब हमेशा, चाहे हम आर्थिक शक्ति की बात करें, चाहे राजनीतिक शक्ति की बात करें, तो चाहे सांस्कृतिक शक्ति की बात करें, चाहे प्रशासनिक शक्ति की बात करें, तो वो हमेशा कुछ लोगों के पास केंद्रित होती है, एक छोटे से ग्रुप के पास होती है, और वही उसी के अकॉर्डिंग पूरे देश का शासन चलता है। तो इसमें हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत हमें ये बताता है कि जो संभ्रांतवादी सिद्धांत है, यानी जो एलीट जो थ्योरी है, वो हमेशा ये हमें ये बताती है कि जो शक्ति होती है किसी भी देश की, जो पावर होती है, वो हमेशा एक छोटे से समूह में केंद्रित होती है, यानी स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास हमेशा सत्ता का क्या होता है, संकेंद्रित होती है, यानी केंद्रीकरण होता है। तो यहाँ इसलिए इसको एलीट वर्ग भी कहते हैं, यानी अभिजात वर्ग के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो एलीट थ्योरी क्या कहती है कि शक्ति जो है एक छोटे से समूह में केंद्रित होती है, जिसे आप अभिजात वर्ग के नाम से भी इसको जानते हैं। और यहाँ पे जो कॉमन पीपल होते हैं, ये यानी जो सामान्य लोग होते हैं और जो आम जनता होती है, वो शक्ति को संभालने में, यानी इस पावर को संभालने में, आपकी पावर को कैप्चर करने में इसके सक्षम नहीं है, यानी वो लायक नहीं है, आपकी शक्ति को एंजॉय करने के लायक नहीं है, शक्ति को संभालना उसकी बस की बात नहीं है। इसलिए ये सिद्धांत हमें मतलब ये समझाता है। ओके, दूसरा आता है आपका, ये सिद्धांत हमें ये समझाता है कि किस प्रकार से जो अभिजात वर्ग है, जो एलीट क्लास है, दूसरी ओर जो मासेस है, यानी जो जनता है, उन दोनों के बीच सत्ता को लेके हमेशा आपका संघर्ष बना रहता है। हमेशा किसके अस्तित्व को लेकर संघर्ष बना रहता है, शक्ति के अस्तित्व को लेके हमेशा संघर्ष बना रहता है। इस संघर्ष को भी ये रेखांकित करता है। ओके, कौन सी थ्योरी, एलीट थ्योरी। ओके, और इस वर्ग को क्या कहते हैं आप, उत्कृष्ट वर्ग के रूप में भी इसको जाना जाता है। और जो जनता है वो आपकी क्या है, जो उत्कृष्ट वर्ग है, वो समाज के अलग अलग कार्यों पे, अलग अलग पदों पे काम करता है और पूरी सत्ता को कैप्चर करने की कोशिश करता है।
जैसे कि आपने सुना होगा इंडिया के केस में, अगर हम अपने देश के रिसोर्स की बात करें तो हमारे पास अगर 100% संसाधन है, उसमें से 99% जो रिसोर्सेस है वो ओनली 2% पीपल्स के, मतलब वो 99% जो रिसोर्सेस है वो केवल 2% लोगों के पास है। और अगर हम बात करें 100% में से 1% आपके किसके पास है? जनता के पास है, जो साधारण जनता है, जिसमें किसान हो गए, श्रमिक वर्ग हो गया, गरीब, मिडिल क्लास हो गए आपके, और गरीब हो गए। इनके पास 1% संसाधन है। पूरे देश की जनता के पास ओनली 1% संसाधन है, और 99% किसके पास कैप्चर करके रखा है? आपका कुलीन वर्गों ने अपने पास कैप्चर करके रखा है। आपने सुना होगा ब्रिटिश के टाइम पीरियड में, जब हमारे देश में उपनिवेशवाद के दौर से हम गुजर रहे थे, तो उस समय ब्रिटिश क्या कहते थे कि दुनिया में भगवान ने हमको, गॉड ने हमको, आप लोगों को सभ्य बनाने के लिए इस दुनिया में भेजा है। तो वहां पे उनका एक थ्योरी काफी रहता है कि हम 300 लोग हैं, हम आपके 3000 लोग हैं। ब्रिटिश किस प्रकार से 300 लोग आपके 30 करोड़ लोगों पे शासन कर सकते हैं, किस प्रकार से 300 लोग आपके 300 लोगों के ऊपर शासन कर सकते हैं, इनको गवर्न कर सकते हैं, इनका शोषण कर सकते हैं, क्योंकि ये 300 लोग किया है, समाज में काफी उत्कृष्ट है, कुछ लोग हैं यहाँ पे, और इनके पास पूरा धन है, इनके पास सारी रिसोर्सेस है, और पूरी शक्ति, पॉलिटिकल पावर इनके हाथों में है, आर्थिक शक्ति इनके हाथों में है, आपकी सांस्कृतिक शक्ति इनके हाथों में है, सांस्कृतिक और सामाजिक शक्ति इनके हाथों में है। तो सब कुछ इनको हाथों में, और इनके हाथों में ये गरीब है, इनका शोषण होता रहता है, किसान है, इसमें कि कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये थ्योरीज भी काफी एलीट वर्ग, हम इस उदाहरण से भी इसको समझ सकते हैं। तो अब आता है दूसरा आपका, कि ये सिद्धांत हमें ये समझाता है कि जनता के पास सत्ता का होना एक मिथ है, यानी एक मिथक है कि सत्ता हमेशा जनता के पास होती है। ये मिथ है आपका, जनता के पास किसी भी प्रकार की कोई शक्ति नहीं होती है। शक्ति हमेशा होती है आपकी अभिजात वर्ग के पास और समाज के कुछ लोगों के पास, एक छोटे से ग्रुप के पास। दूसरा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट आपके थिंकर आते हैं, जो कि जिन्होंने ये सिद्धांत आपका दिया था, ये थ्योरी दी थी। तो यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट थिंकर है आपके। ये थिंकर तीनों, इनको कहा जाता है इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म। इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म किसे कहा जाता है? परीक्षा में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। तो इटालियन स्कूल ऑफ एलिटिज्म से 3 कौन से विचारक बिलोंग करते हैं? तो पहला आता है विल्फ्रेड पैरेटो, दूसरा आता है मॉस्का, तीसरा आता है आपका रॉबर्ट मिशेल। सो हमें क्या करना है? इन तीनों के नाम, इन तीनों की किताबें यानी इनकी बुक्स, और इनका सेंट्रल आइडिया, इन्होंने किस पे सबसे ज्यादा बात की, यानी इनका केंद्रीय सिद्धांत क्या है, ये बार बार पूछा जाता है। ओके, तो हमें क्या याद करना है? ये 3 कौन थे, इनकी थ्योरीज क्या थी, और इनकी बुक्स क्या थी। खत्म काम। ओके, दूसरा, हम जब बात करते हैं पैरेटो की, तो पैरेटो क्या कहते हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? आपके इटली से बिलोंग करते हैं। मॉस्का भी आपके इटली से बिलोंग करते हैं, और ये आपके, इनका बर्थ हुआ था आपका जर्मनी में, लेकिन बाद में इटली चले गए थे। किसकी मदद करने? आपकी मुसोलिनी की मदद करने। मुसोलिनी ने नाम आप सभी ने सुना होगा, कि जो फांसीवादी विचारधारा का वो था, एक इटली का तानाशाह, जैसे जर्मनी में हिटलर था, तो विश्व युद्ध इसके दौरान हुआ। तो काफी कि राज्य ही सब कुछ है, राज्य से बाहर कुछ भी नहीं है, इस तरह से जो मुसोलिनी की विचारधारा थी, तो उसको डायरेक्ट करते थे आपके रॉबर्ट मिशेल। ओके, पैरेटो में, अगर पैरेटो की बुक है द माइंड एंड सोसाइटी, हिंदी में बोले तो द माइंड एंड सोसाइटी। तो बुक्स काफी पूछी जाती है एग्जाम में, तो बुक्स का नाम हमेशा इंग्लिश में याद रखना, द माइंड एंड सोसाइटी। तो उन्होंने 1916 में ये बुक्स लिखी थी आपकी, कब? 1916 में, जहाँ पे उन्होंने अपना अभिजात वर्ग का जो सिद्धांत है उसके बारे में बात की थी, यानी एलिट थ्योरी के बारे में बात की थी। किसमें? द माइंड एंड सोसाइटी। यहाँ पे पैरेटो क्या कहते हैं? तो पैरेटो कहते हैं, तो समाज में आपका 2 वर्ग होता है, एक होता है आपका ए वर्ग, दूसरा होता है बी वर्ग। सर्कुलेशन ऑफ एलीट थ्योरी उन्होंने दी, इस थ्योरी का नाम है आपका सर्कुलेशन ऑफ एलीट, यानी
अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत किसने दिया? अभिजन का परिसंचरण सिद्धांत तो वो दिया था आपका पैरेटो ने। ओके, तो ये क्या कहते हैं इस सिद्धांत से? सपोज इन दोनों ग्रुपों को अगर हमने समझ लिया, ये आपकी है कांग्रेस, ये है आपकी बीजेपी। ओके, तो कभी कांग्रेस सत्ता में आती है आपकी, तो कभी बीजेपी सत्ता में आती है, और कभी बीजेपी सत्ता में आती है तो कभी कांग्रेस। तो इस तरह से जो पावर होती है हमेशा इन दोनों ग्रुपों के बीच ट्रांसफर होती है, कभी एक अभिजातीय वर्ग से दूसरे अभिजातीय वर्ग में हस्तांतरित होती है, कभी दूसरे अभिजातीय वर्ग से एक अभिजातीय वर्ग में। जो पावर होती है हमेशा कुलीन वर्ग के मतलब एक से दूसरे में प्रसारित होती रहती है, एक दूसरे में प्रतिस्थापित होती रहती है, और उसके अकॉर्डिंग सामाजिक परिवर्तन। सत्ता जो है कभी भी आपकी जनता के पास नहीं होती है, यानी मासेस के पास नहीं होती, आम जनता के पास हमेशा कभी भी आपकी सत्ता नहीं होती है। सत्ता हमेशा किसके पास होती है? समाज के कुछ लोग जो कि बौद्धिक रूप से और नैतिक रूप से मतलब वो है उनके मतलब सक्षम है, उनके पास होती है, जिसमें समाज के क्या है आपके प्रतिभाशाली लोग हैं। इस तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं कि सत्ता हमेशा कभी ए में होती है तो कभी बी में होती है, कभी इसमें तो कभी बी में। सत्ता कभी भी जनता के पास नहीं होती। ये पहली थ्योरी थी इनकी, सर्कुलेशन ऑफ एलिट। दूसरी इन्होंने दी एक और प्रश्न पूछा जाता है कि सर्कुलेशन ऑफ एलिट थ्योरी किसने दी? तो पैरेटो ने दी। ये बोलते हैं रोटेशन ऑफ पावर, यानी सत्ता का रोटेशन, यानी कभी यहाँ से रोटेशन तो यहाँ से रोटेशन, ए और बी में रोटेशन होता रहता है, एक दूसरा, कभी ये आया तो कभी ये आया, एक दूसरे को प्रतिस्थापित करता रहता है हमेशा। दूसरा इनकी जो थ्योरी है यहाँ पे सर्कुलेशन ऑफ एलिट में, ये बोलते हैं एक कुलीन वर्ग है आपका, दूसरा के कौन सा वर्ग है? गैर कुलीन वर्ग है। सो गैर कुलीन वर्ग आपके दो भागों में विभाजित है। एक तरफ है आपका गवर्निंग क्लास, यानी जो शासन कर रहा है, दूसरा जो है आपका शासन करना चाहता है। सपोज बीजेपी शासन कर रही है, कांग्रेस शासन करना चाहती है, तो इस तरह से उन्होंने इसको डिफाइन किया। ओके, तो कभी क्या है, जो शासन कर रहा है उसको क्या कहेंगे? गवर्निंग क्लास, और जो शासन करना चाहता है नॉन गवर्निंग क्लास। फिर ये बोलते हैं कभी सत्ता में फॉक्स जैसे, यानी लोमड़ी जैसे चालाक लोग आप कभी सत्ता में रहते हैं, लोमड़ी जैसे चालाक लोग कभी सत्ता में रहते हैं, और कभी किसके जैसे? शेर जैसे, यानी लॉयन जैसे बुद्धिमान लोग सत्ता में रहते हैं। सत्ता कभी भी जनता के पास नहीं जाती है, तो कभी यहाँ तो कभी यहाँ। जनता के पास किसी भी टाइप की कोई पावर नहीं होती है। ओके, तो ये थ्योरी उन्होंने कहाँ से ली थी? मैकियावेली से ये थ्योरी ली थी। लोमड़ी और शेर के बारे में किसने बात की? तो किसने बोला कि जो सत्ता है कभी बहादुर नेता के पास होती है, और कभी चतुर लोमड़ी जैसे चतुर नेता जो होते हैं उनके पास होती है। तो ये भी पैरेटो की थ्योरी थी, तो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछी जाती है। ओके, अब दूसरी हम बात करते हैं किसके बारे में? आपके मॉस्काप के बारे में। तो उनकी बुक है द रूलिंग क्लास। द रूलिंग क्लास में ये बात करते हैं आपके अभिजात्य वर्ग के सिद्धांत के बारे में। तो इन्होंने यहाँ पे अपना सिद्धांत दिया था। एक है राजनीतिक वर्ग यानी गवर्निंग क्लास, जो कि शासन कर रहा है आपका, जो काफी भाग लेता है शासन की प्रक्रिया में, जो पूरी पॉलिसीज बनाता है आपका, और जनता का नेतृत्व करता है, काफी जागरूक है, सक्रिय है, और इनके पास लीडर है। ओके, दूसरा है गैर राजनीतिक वर्ग, जिसमें आती है जनता। जनता कभी भी पार्टिसिपेट नहीं करती है, ओनली वोट के लिए पार्टिसिपेट करती है। उसके बाद किसी को कोई मतलब नहीं रहता है कौन सत्ता में है, कौन क्या कर रहा है। ओके, किसी भी पॉलिसी का एनालिसिस नहीं करती है किसी भी टाइप की। ओके, और राजनीतिक वर्ग हमेशा सत्ता में रहता है, और गैर राजनीतिक वर्ग जिसको कोई मतलब नहीं रहता है, ये वर्ग, ये थ्योरीज किसने दी? कि राजनीतिक वर्ग और गैर राजनीतिक वर्ग जिसकी की कोई भूमिका नहीं होती है राजनीतिक व्यवस्था के निर्माण में, और राजनीतिक वर्ग जो कि एक छोटा सा समूह है जो अत्यधिक जागरूक है और राष्ट्रीय नेतृत्व करता है, और काफी हद तक लोग उसके आकर्षित होते हैं, लेकिन उसके बाद भूल जाते हैं आपके वोट देने की बात। तो ये सिद्धांत दिया था आपका मॉस्का ने द रूलिंग क्लास नामक बुक में। ओके, तो ये क्या कहते हैं कि जो आपका कुलीन वर्ग है वो आपका ऑर्गेनाइज्ड है, वो आपका संगठित है,
कुलीन वर्ग क्या है, ऑर्गेनाइज्ड है यानी संगठित है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। ओके, और दूसरी ओर ये बात करते हैं जनता क्या है, एक असंगठित बहुमत है, यानी जनता की काफी मात्रा में है, बहुमत है लेकिन बटे हुए हैं, असंगठित बहुमत है, बटे हुए हैं। जैसे आपने सुना होगा जब कृषि कानून आए थे तो उस समय हर पार्टी का अपना किसान का जो दल होता है कि जो हर पार्टी का अपना लेबर यूनियन होता था, हर पार्टी का अपना किसान जो यूनियन है हर पार्टी का अपना होता था। किसान यहाँ पे संगठित नहीं थे, किसान इस पार्टी के हिसाब से, इस कुलीन वर्ग के हिसाब से क्या थे, बटे हुए थे, कभी एक सत्ता में कभी दूसरा सत्ता में। तो इस तरह से ये कुलीन वर्ग कभी एक कभी दूसरा और किसान के आपस में बटे हुए और इनका काफी शोषण करते थे। इसलिए मौस्का कहते हैं आपका कुलीन वर्ग क्या है, एक संगठित अल्पसंख्यक है, ये कम मात्रा में है लेकिन संगठित है। यहाँ पे सभी लोग चाहे किसी भी पार्टी से आते हो, संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड है, लेकिन ये कितनी भी मात्रा में क्यों ना हो, बटे हैं, कभी भाषा के आधार पे, कभी जाति के आधार पे, इस तरह से आपका बटे हुए है। ओके, और सब एलीट के बारे में बात किसने की, तो एक सब एलीट के बारे में बात की थी मॉस्का ने। तो यहाँ पे सब एलीट में कौन से आएंगे, जो इन दोनों के बीच आते हैं आपके अभिजात वर्ग और जनता के बीच, वो क्या है, मिडिल क्लास, जो कि क्या है, जिसमें आते हैं आपके वैज्ञानिक हो गए, आपके इंजीनियर हो गए और काफी बुद्धिजीवी विद्वान, और जो न्यू मिडिल क्लास नाम से इन्होंने इसको बोला था। ओके, तो इनकी थ्योरी क्या थी, पॉलिटिकल फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं। राजनीतिक वर्ग और गैर राजनीतिक वर्ग थ्योरी किसने दी, ये दी थी रॉबर्ट मॉस्का ने। सी राइट में अब इनकी बात करते हैं, रॉबर्ट मिशेल की। तो रॉबर्ट मिशेल कहाँ से बिलोंग करते थे, तो रॉबर्ट मिशेल आपके बिलोंग करते थे जर्मनी से, लेकिन बाद में कहा गए इटली चले गए थे मॉस्का की मदद, मुसोलिनी की मदद करने, और यहाँ पे उन्होंने मुसोलिनी की जो जितनी भी पावर थी उसके बारे में वो बात करते थे। मुसोलिनी तो काफी सलाह देते थे। ओके, इनका मेन थ्योरी है आपकी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की। सो आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की सिद्धांत किसने दिया, तो दिया था रॉबर्ट मिशेल ने। सो कुलीन तंत्र का लोह नियम भी इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, कुलीन तंत्र का लोह नियम कौन कहता है, मॉस्का। ओके, तो ये अपनी थ्योरी में कहते हैं कि जो पावर, चाहे देश में कितना भी लोकतांत्रिक शासन क्यों ना हो, चाहे देश में डेमोक्रेसी कितनी भी क्यों ना हो, चाहे लोकतंत्र के, चाहे वो अमेरिका की ही क्यों ना हो, चाहे वो भारत ही क्यों ना हो, कि जहाँ पे सबसे मजबूत लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे भी आपका कुलीन तंत्र होता ही होता है। इनकी थ्योरी किसमें दी गई है, आपकी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की में। उन्होंने अपनी थ्योरी दी, क्या कहा कि चाहे देश कितना ही लोकतंत्र क्यों ना हो, अंततः कुलीन तंत्र विकसित होते ही है। ये किसकी थ्योरी है, ये थ्योरी है आपकी रॉबर्ट मिशेल की। ओके, तो चाहे वो साम्यवादी शासक हो, चाहे वो आपके लोकतंत्र हो, तो वहां पे भी जो सत्ता होती है हमेशा एक छोटे से वर्ग के हाथों में होती है। कौन बोलता है, रॉबर्ट मिशेल बोलते हैं। कौन बोलते हैं, आपके रॉबर्ट मिशेल, कि चाहे लोकतंत्र कितना ही क्यों ना हो, तो कुलीन तंत्र कहीं ना कहीं हमेशा विकसित होते हैं। तो ये इनके सिद्धांत थे। और सी राइट मिल्स बिलोंग करते थे आपके अमेरिका से। तो इन्होंने अमेरिका के सेंस में अमेरिका की पावर का अध्ययन किया कि अमेरिका में सत्ता किसके पास होती है। तो इनकी बुक है द पावर एलीट। तो हमने क्या सीखा आज इन तीन थिंकर के बारे में कि इनका जो सिद्धांत है, पेरेटो का माइंड एंड सोसाइटी बुक है, इन्होंने कहा कि सत्ता के परिसंचरण के बारे में बात की, यानी सर्कुलेशन ऑफ एलीट, कभी ए लोग तो कभी बी, इन दोनों में ही ट्रांसफर होता रहता है सत्ता का, कभी भी जनता के पास नहीं जाती है। ये दूसरा आता है आपका, कभी फॉक्स यानी चतुर लोग, चतुर नेता शासन करते हैं, लेकिन कभी लॉयन जैसे बुद्धिमान लोग शासन करते हैं। कहाँ से लिया, मैकियावेली से लिया। और इन दोनों में ही सत्ता का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, जनता के पास कभी नहीं होती है। दूसरी थ्योरी मॉस्का की हमको सिंपल सा याद रखना, किस बुक में दी, द रूलिंग क्लास। क्या था, एक तरफ आता है राजनीतिक वर्ग जो कि काफी सक्रिय है, जो जिसके पास राजनीतिक नेतृत्व है, लेकिन जो जनता है केवल वोट देने के समय याद आती है, उसके बाद गैर राजनीतिक वर्ग को कोई मतलब नहीं रहता है। ये थी उनकी थ्योरी। ओके, खत्म काम। तीसरा है आपका शी राइट मिल्स, रॉबर्ट मिशेल, जो कि
मुसोलिनी की मदद की थी उन्होंने, और इन्होंने कहा था चाहे देश कितना ही लोकतंत्र क्यों ना हो, तो सत्ता हमेशा वहां पे हमेशा कुलीन तंत्र यानी एक छोटा सा वर्ग हमेशा डेवलप होता है, विकसित होता है। कुलीन तंत्र होता ही होता है। ये कुलीन तंत्र का लोहा नियम यानी आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, आयरन मतलब लोहा, तो इन्होंने इससे बोला कुलीन तंत्र का लोहा नियम नामक सिद्धांत किसने दिया, तो शी राइट मिल्स ने नहीं, रॉबर्ट मिशेल्स ने उसको दिया था। ओके, तो बुक क्या है, पॉलिटिकल पार्टीज इनकी बुक है। और आप जानते हैं कुछ अन्य चीजें, ये हमने जान लिया कि किसकी कौन सी बुक है। और सी राइट मिल्स की अकॉर्डिंग जो अमेरिका की जो पावर होती है, इन्होंने अमेरिका का अध्ययन किया था, तो उनके अकॉर्डिंग वहां पे एक आर्थिक सत्ता है, आर्थिक रूप से एक एलीट है, आर्थिक अभिजात्य वर्ग है जिसके पास पूरी एलीट, पूरी जो आर्थिक शक्ति है उसके पास है। दूसरी मिलिट्री वहां पे काफी रोल प्ले करती है, यानी जो सेना होती है, सैन्य शासन जो है, सेना काफी रोल प्ले करती है। और तीसरा है पॉलिटिकल पावर, ये तीनों मिलकर ही आपकी सत्ता में रहते हैं, यानी ये भी आपका एक छोटा सा समूह बन गया है ना, पूरी सत्ता आपके इन तीनों के पास ही रहती है, जनता के पास कभी भी सत्ता नहीं जाती है। ओके, आप बात करते हैं इसमें, तो माइंड एंड सोसाइटी किसकी बुक है, वेल्फ्रेड पैरेटो की। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया, लॉ ऑफ सर्कुलेशन ऑफ एलीट, थ्योरी ऑफ ऑप्टिमिलिटी, यानी अभिजन वर्ग के संचलन का कानून। दूसरा है इष्टतमता का सिद्धांत। मॉस्को ने द रूलिंग क्लास, एक तरफ राजनीतिक वर्ग और गैर राजनीतिक वर्ग के बारे में बात करती है। रॉबर्ट मिशेल, पॉलिटिकल पार्टीज और सोशियोलॉजिकल स्टडी ऑफ द ओलिगार्की, टेंडेंसी ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, यानी कुलीन तंत्र का लोह नियम। और सी राइट मिल्स किसकी अध्ययन करते हैं, अमेरिका में पावर हमेशा 3 लोगों के पास होती है, 3 अभिजात्य वर्ग, एक राजनीतिक अभिजात्य वर्ग, दूसरा है आपका आर्थिक अभिजात्य वर्ग, और तीसरा है आपका सैन्य अभिजात्य वर्ग। जेम्स बरहम की बुक आती है द मैनेजरियल रेवोल्यूशन। फिर आता है आपका द बोलिंग अलोन, यहाँ पे सामाजिक पूंजी के बारे में बात की जाती है। ये पैरेटो के बारे में हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। ओके, तो ये था इनका बुक से रिलेटेड, ये भी हमने देख लिया। ये उनके की आइडियाज है, सर्कुलेशन ऑफ एलीट, द माइंड एंड सोसाइटी, कभी ए शासन में तो कभी बी, पॉलिटिकल फॉर्मूला की रूलिंग क्लास और नॉन रूलिंग क्लास। तीसरा रॉबर्ट मिशेल, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, कुलीन तंत्र का लोह नियम, और पावर एलीट, सी राइट मिल्स। ये हो गए आपके आज का वीडियो। सो ये था आपका सत्ता से संबंधित जो भी थ्योरीज थी उसके बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दूसरे वीडियो में हम इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे कि हमारे पक्के हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार आपका प्रश्न पूछा जाता है कि सत्ता के बारे में ये सिद्धांत किसने दिया, ये बुक किसकी है, ये सिद्धांत किसने दिया, ये बुक किसकी है। तो इसमें हमको सिंपल सा यही याद रखता है, ये और इनके कॉन्सेप्ट। इनकी बुक सिंपल काम है आपके पास, थिंकर, उसकी बुक और उसका की आइडियाज, और कुछ नहीं, बस खत्म काम, यही इम्पोर्टेंट है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।